ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये टॉपिक है सिंगापुर के बारे में। आप कैसे आपका खुद का बिजनेस सिंगापुर में स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, इस बारे में आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन सिंगापुर। बहुत सारे आप लोग में हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हमें ईमेल करते रहते हैं कि सिंगापुर में बिजनेस करके वहाँ सेटल होना चाहते हैं और सिंगापुर में बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर क्या है। काफ़ी मंथ से मैं ईमेल रिसीव कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि सिंगापुर के बारे में ये डिटेल्स वीडियो में आपको मैं बता दूं कि सिंगापुर में बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हो तो प्रोसीजर क्या है। तो ये वीडियो में मैं कवर करूंगा सिंगापुर में बिजनेस किस टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है और किस टाइप का कंपनी फॉर्मेशन यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कंपनी वहाँ का कैसे आपको वीजा मिलेगा, कैसे आप वहाँ सेटल हो सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन सिंगापुर। कैसे आप आपका खुद का बिजनेस सिंगापुर में शुरू कर पाओगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंगापुर के बारे में बात कर रहे हैं। सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। छोटा सा कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ सिंगापुर के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू सिंगापुर मैं पहले बना चुका हूँ वीडियो। आप कैसे सिंगापुर को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आप हमारा जो चैनल है ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन चैनल है, आप यूट्यूब में सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू सिंगापुर ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन। आपको हमारे पुराने वाले वीडियोज मिल जाएंगे, तो आपको सिंगापुर के बारे में काफ़ी चीज़ मालूम पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर जो है साउथ ईस्ट एशिया में एक छोटा सा देश है। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर है और सिंगापुर का जो पॉपुलेशन है करीब 57 लाख पॉपुलेशन है। तो ज़्यादा रहते हैं चाइनीज है, मालय यानी मलेशियन है, चाइनीज है, तमिल है। तो ये ज़्यादा उनका जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है। और 4 लैंग्वेज में बात करते हैं। फर्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में, मालय लैंग्वेज में और तमिल लैंग्वेज में। क्योंकि भारत का जो हमारा तमिलनाडु से काफ़ी सारे लोग जाके वहाँ बस गए हैं। करीब 5 लाख तमिल फ्रॉम तमिलनाडु उनका जो पॉपुलेशन है इन सिंगापुर। 5 लाख तमिल है और करीब और 4-5 लाख इंडिया का दूसरे स्टेट से लोग जाके वहाँ करीब 8-9 लाख इंडियन वहाँ पर बस गए हैं इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है और आपको बता दिया सिंगापुर का जो लैंग्वेज के बारे में। तो सिंगापुर काफ़ी जो एक्सपोर्ट के वजह से, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की वजह से सिंगापुर का जो इकोनॉमी काफ़ी हाई है। और सिंगापुर का जो करेंसी का नाम है सिंगापुरियन डॉलर है। सिंगापुरियन डॉलर का एक सिंगापुरियन डॉलर इंडिया में अगर आज के तारीख में वैल्यू निकालोगे, कन्वर्ट करोगे, तो आपको 55 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ मिलेगा। 1 सिंगापुर डॉलर इंडिया का 55 रुपीज़ आपको मिलेगा। ठीक है। सो अभी मैं आपको बताऊंगा सिंगापुर में किस टाइप क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको बताऊंगा। तो देख लीजिए स्क्रीन में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है आप स्टार्ट कर सकते हैं सिंगापुर। तो यह फ्रेट एंड कोरियर सर्विसेज है, क्लीनिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर बिजनेस, फ्रीलांस राइटिंग, लॉन्ड्री बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज कर सकते हैं, कैफे, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टूरिज्म कंपनी, सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल शॉप्स। तो ये तो आपको बता दिया मैंने, ये छोटा बिजनेस के बारे में बता दिया। छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं सिंगापुर। और बड़े बिजनेस में आप कर सकते हैं आईटी कंपनी, आईटी डेवलपमेंट कंपनी कर सकते हैं, शिपिंग कंपनी और शिपिंग सर्विसेज कंपनी और काफ़ी सारे फैक्ट्रीज। वहाँ का सिंगापुर में बहुत सारे फ्री जोन्स है। आप वहाँ का फ्री जोन में जाकर कंपनी फॉर्मेशन करके वहाँ का फ्री जोन में आपका री एक्सपोर्ट कंपनी, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग कम री एक्सपोर्ट कंपनी आप कर सकते हैं। यानी सिंगापुर में क्या होता है, जितने सारे फ्री जोन में सिंगापुर का जो सी शोर में फ्री जोन में जितने सारे फैक्ट्रीज लोकेटेड है, ये कंपनीज क्या करते हैं, मलेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड चाइना से इंपोर्ट करते हैं, हांगकांग से इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट, सिंगापुर को इंपोर्ट करके वहाँ से री एक्सपोर्ट कर देते हैं वेस्टर्न कंट्री को, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज को। तो ये टाइप ऑफ बिजनेस बड़ा
अच्छा फायदा रहता है, क्योंकि आपका जो यूनिट, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद का नहीं रहेगा, आप खाली असेंबल करोगे, आपका प्रोडक्ट बनेगा चाइना में, वियतनाम में, साउथ कोरिया में एंड मलेशिया, हांगकांग में, ए एरिया में और इंडोनेशिया में आपका प्रोडक्ट बनेगा। फिर वहां से आएगा सिंगापुर में, आपका वेयरहाउस में आएगा, वहां पर असेंबल होगा, पैकिंग रीपैकिंग होगा, लेबलिंग होगा, फिर री एक्सपोर्ट हो जाएगा वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, इंडिया। तो इसमें आपको ज्यादा फायदा बन सकता है। इसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो सिंगापुर में ये अच्छा बिजनेस है, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग, ये अच्छा बिजनेस है। आप सिंगापुर में, अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट है, तो आप सिंगापुर में ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको मैं डिटेल्स बता दिया। सिंगापुर में बड़ा लेवल का बिजनेस करना चाहते हो तो सिंगापुर में कर सकते हो। जैसे कि सिंगापुर में क्या होता है, मलेशिया में और इंडोनेशिया में पाम ऑयल काफी मात्रा में पाया जाता है, पाम ऑयल। तो सिंगापुर में बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, पाम ऑयल बैरल में वहां से लेते हैं, सिंगापुर से, इंडोनेशिया, मलेशिया से। सिंगापुर में रीपैकिंग होता है, नहीं तो वहीं से रीपैकिंग होता है। सिंगापुर में लेबलिंग होता है, रीपैकिंग होता है, फिर वहीं से री एक्सपोर्ट हो जाता है वर्ल्ड वाइड और मैन्युफैक्चर इन सिंगापुर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सिंगापुर का रहेगा, लेकिन रियल मैन्युफैक्चरिंग रहेगा इंडोनेशिया, मलेशिया में। लेबलिंग आपका रहेगा, फिर वहीं से आपका लेबल मार्क लगा के, आपका ट्रेडमार्क लगा के आपका जो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर पाओगे। ये बड़े मात्रा में, अगर ज्यादा पैसा है सिंगापुर में, आप एक बिजनेस कर सकते हो। नहीं तो आप सिंगापुर में आईटी का अच्छा बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी डेवलपमेंट कंपनी, साइबर सिक्योरिटी कंपनी, बहुत सारी कंपनी आप वहां कर सकते हो। नहीं तो आप बड़े बड़े जो दुकान यानी जो शोरूम होता है, बुटीक होता है, वो काम भी कर सकते हो। और छोटे बिजनेस आपको बता दिया, रेस्टोरेंट, सब बिजनेस भी आप सिंगापुर में कर सकते हो। लेकिन सिंगापुर में कॉम्प्लिकेटेड है, सिंगापुर में बिजनेस करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो इजी है सिंगापुर में बिजनेस करने के लिए, क्योंकि कम पैसा में सिंगापुर में बिजनेस तो कर पाओगे, लेकिन आपको रेसिडेंसी वीजा मिलना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि सिंगापुर एक छोटा कंट्री है। सिंगापुर गवर्नमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, जो मिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, द रियल इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं कंट्री में, तो आए। छोटे मोटे बिजनेस आके यहाँ टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस करोगे आपको वहां उनका कंट्री में एक्चुअली जगह नहीं है, स्पेस कम है। तो ज्यादा नहीं चाहता कि पॉपुलेशन बढ़े, अननेसेसरीली पॉपुलेशन बढ़े, लेकिन इकोनॉमी डाउन हो जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि रियल इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स आए जो मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करे और सिंगापुरियन यानी सिंगापुर का जो लोकल पॉपुलेशन को नौकरी मिले, वो चाहते ही है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपके लिए सिंगापुर खुला है। आप इन्वेस्टमेंट करके सिंगापुर में आप रियली सेटल हो सकते हैं। और आपके बहुत सेफ कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है और क्लीन कंट्री है। ठीक है, और फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, छोटे मोटे जो बिजनेस करना चाहते हैं, आप छोटा बिजनेस करना चाहते हो, आप दुकान खोलना चाहते हो, लॉन्ड्री खोलना चाहते हो, छोटा मोटा कैफे या छोटा मोटा रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह खोलना चाहते हो, तो आपको कैसे क्या करना पड़ेगा। तो क्या इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस का जरूरत रहता है। तो क्या करिए, आप सिंगापुर, आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा सिंगापुर में, आप टूरिस्ट वीजा में जाना पड़ेगा आपको। सिंगापुर में पहुंच के गूगल में सर्च करिए सिंगापुर में कि कितने सारे जो कंपनी फॉर्मेशन, जो लॉ फॉर्म्स होते हैं, आपको गूगल में मिल जाएंगे। सिंगापुर में पहुंच के आप उनको कॉन्टैक्ट करिए और आप उनको बोलिए कि आप एक रेस्टोरेंट, कैफे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ज्यादा करके फॉरेनर्स को वीजा नहीं मिलता है। इसलिए क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, सिंगापुरियन सिटीजन का नाम पे बिजनेस रहेगा। एग्जांपल, आप एक सैलून खोल रहे हो, ब्यूटी पार्लर खोल रहे हो या रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो रेस्टोरेंट का नाम आप रखिए, आपका नाम, आपका कंट्री का नाम रखिए और पैसा इन्वेस्टमेंट आप करिए। और सिंगापुर का जो नेशनल, कोई भी सिंगापुरियन नेशनल जो लॉ फॉर्म अरेंज करेगा आपके लिए, लॉयर आपके लिए अरेंज करेगा, और ट्रस्टवर्थी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ट्रस्टवर्थी एक सिंगापुरियन नेशनल को अरेंज करेंगे जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा उनका नाम पे। ठीक है, तो रेस्टोरेंट बन गया उनका नाम पे, रेस्टोरेंट आपने इन्वेस्ट कर दिया, रेस्टोरेंट शुरू हो गया। फिर वो फर्स्ट वीजा जो होता है, फर्स्ट वीजा आपके लिए अप्लाई करोगे, तो आप एज ए मैनेजर के हिसाब से उस कंपनी में रहोगे और आप उस रेस्टोरेंट को रन करोगे, 100% रन करोगे, पैसा वगैरह सब कुछ आप देखोगे। लेकिन मंथली कुछ पैसा आपको सिंगापुरियन को देना पड़ेगा। वो आके आपका बिजनेस में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ईयरली या 6 मंथ में या 3 मंथ्स में या मंथली जो भी पैसा आप
दे पाओगे, आप लॉयर के साथ एक बैठ के बातचीत करके आप उसको मंथली या ईयरली पैसा दे सकते हो, आइदर सिंगापुर या नेशनल, नहीं तो सिंगापुर का परमानेंट रेसिडेंट होल्डर पीआर होल्डर या सिंगापुर का नेशनल जो है आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक छोटे मोटे बिजनेस के लिए आपको वीजा मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत सारे हमारा भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से जो जाके छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं जैसे कि मिडिल ईस्ट में होता है, यूएई, सऊदी अरबिया, कतार में, ये सब कंट्री में जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है, जो जिसको हम कहते हैं मिडिल ईस्ट में एस्टेब्लिशमेंट कंपनी। एस्टेब्लिशमेंट कंपनी में क्या होता है, अरब रहता है, लोकल अरब का नाम पे बिजनेस रहेगा, वो आप उसको ईयरली कुछ पैसा दोगे, उनको स्पॉन्सरशिप फीस कहा जाता है, और उनका नाम पे लाइसेंस रहेगा। आप दुकान लोगे, आप बिजनेस करोगे, वो आपका बिजनेस में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ईयरली पैसा दे दीजिए, आप बिजनेस रन कर लीजिए। सिंगापुर में ऐसे होता है, सिंगापुर में सिंगापुरियन नाम के बिजनेस खोलिए, वो आपको वीजा दे देगा, एक मैनेजर का वीजा या एक कोई भी सेल्समैन, कुछ भी वीजा जो भी मिलेगा, एक वीजा तो फॉरेनर को मिलेगा, तो आपको दे देगा। फिर आप रह के आप बिजनेस शुरू कर लीजिए, 1 साल तक आप थोड़ा ट्रांजैक्शन दिखाइए, फिर आप आपका फैमिली को लेकर सिंगापुर में रह सकते हैं। यह हो गया छोटा मोटा बिजनेस का बता दिया, छोटा मोटा बिजनेस के लिए। और जो प्रोफेशनल बिजनेस के लिए, जैसे कि आप कोई टूरिज्म कंपनी खोलना चाहते हो, टूरिज्म कंपनी, रिक्रूटमेंट कंपनी सिंगापुर में आप आपका नाम पे खोल नहीं पाओगे, आप सिंगापुर या नेशनल का नाम पे खोलना पड़ेगा आपको। या आप मिडिल लेवल आईटी कंपनी खोलना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ई पास होता है सिंगापुर में, ई पास। ठीक है, ई पास 2 टाइप का ई पास होता है, एक तो होता है एंटरप्रेन्योर पास, और एक ई पास होता है फॉर स्किल्ड वर्कर्स यानी प्रोफेशनल के लिए। ठीक है, तो कंपनी, उसके लिए एलएलसी कंपनी बनाना पड़ेगा, आपको एलएलसी कंपनी बनाना पड़ेगा, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाना पड़ेगा, फिर आपको ऑफिस या दुकान लेना पड़ेगा। लेने के बाद क्या होगा, जब आप इंडिया में हो, जब तक आपको सिंगापुर का वीजा नहीं मिला है, तो तब तक सिंगापुर का नेशनलिटी, सिंगापुर का सिटीजन या सिंगापुर का कोई परमानेंट रेसिडेंट होल्डर पीआर आपका कंपनी का डायरेक्टर रहेगा। आप इंडिया में रहोगे, आप सिंगापुर में जाके कंपनी रजिस्ट्रेशन करके इंडिया आ जाइए, वो कंपनी का डायरेक्टर बनेगा सिंगापुर का नेशनल, सिंगापुर का कोई पीआर होल्डर, और आपको ईयरली कुछ उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, और वो आपका कंपनी को रन करेगा। फिर आपका बिहार में वो आपके लिए स्किल वर्कर वीजा यानी सिंगापुर ई पास अप्लाई करेगा, और आपका मिनिमम सैलरी होना चाहिए 4,500 सिंगापुरियन डॉलर। ठीक है, 4,500 सिंगापुरियन डॉलर के लिए आपको आपका कंपनी में कम से कम 15,000 डॉलर तक आपका कंपनी में डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपका कंपनी का बैंक अकाउंट में। ठीक है, कम से कम 15,000 डॉलर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। एलएलसी कंपनी खुल गया, फिर आपका बिहाफ में कंपनी का जो सिंगापुरियन रहेगा, आपका बिहाफ में एज ए मैनेजर, एज ए प्रोफेशनल जनरल मैनेजर आपके लिए वीजा अप्लाई करेगा। फिर आप ई पास में आओगे सिंगापुर में, क्योंकि ई पास के लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है, मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है, अंडर ग्रेजुएट को नहीं मिलेगा ये वीजा, तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, और आपके पास अच्छा 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये होने के बाद आपका, क्योंकि आपका मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, सिंगापुर का मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर जहां से वीजा इश्यू होगी, वहां का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आपका सीवी देखेगा, आपका एक्सपीरियंस देखेगा, बाद में ये पास करेगा वीजा। ठीक है, मिनिमम 3 महीने का जो सैलरी है 15,000 डॉलर आपका कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट रहेगा। फिर आपके लिए ई पास अप्लाई होगा, फिर ई पास आपको मिलेगा, फिर आप सिंगापुर जाओगे। सिंगापुर में जाने के बाद आपको हर महीना में आपको आपका कंपनी अकाउंट से आपका पर्सनल अकाउंट को 4,500 सिंगापुरियन डॉलर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि आप सैलरी आपको मिल रहा है। ये सब सिंगापुर का जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर वॉच करेगा आपके लिए, इसलिए आपके पास पैसा होना चाहिए इस टाइप का कंपनी को रन करने के लिए। किस टाइप का कंपनी, आईटी कंपनी, ट्रैवल टूरिज्म कंपनी, अब बड़े टाइप का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है, इसके लिए आपको ये वीजा के लिए आपको जरूरी है इतना ई पास के लिए 4,500 यूरो और 4,500 सिंगापुरियन डॉलर मिनिमम सैलरी आपका अकाउंट में जाना चाहिए, कंपनी अकाउंट को, आपका पर्सनल अकाउंट को। ठीक है, अगर आप बिजनेस 1 साल रन करने के बाद आप चाहते हो कि सिंगापुर का जो डायरेक्टर है आप उनको निकाल के खुद ओनर बनना चाहते हो, तो आप उनको वो रिजाइन दे देगा, फिर आप खुद ओनर बन के, कंपनी का ओनर बन के आप आगे बिजनेस को रन कर सकते हो 1 साल के बाद। यह हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी एलएलसी कंपनी। और 3 महीने के बाद आप आपका फैमिली को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया जो ई पास के लिए मैं बता दिया। और एक होता है कि बड़े कंपनी जो बिजनेसमैन होते हैं वो 100,000 सिंगापुरियन डॉलर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये होता है एंटरप्रेन्योर पास, ई पास।
ठीक है, ये भी ई पास होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें भी एलएलसी कंपनी आपके लिए एलएलसी कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। ये होता है बड़े जो इन्वेस्टमेंट होता है, फैक्ट्री या शिपिंग कंपनी या आईटी कंपनी, बड़े कंपनी जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड कंपनी टाइप का आता है। तो ये इसके लिए आपके पास कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इंडिया में आपके पास बिजनेस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और सिंगापुर में आप जाना चाहते हो, तो आपको पूरा प्रोफाइल चाहिए कि इंडिया में आपने क्या क्या बिजनेस रन कर रहा था, और आपका बैंक स्टेटमेंट 1 साल का चाहिए, बैंक का कंपनी का ट्रांजेक्शन चाहिए इंडिया का, पूरा डॉक्यूमेंट्स देके आपको सिंगापुर का लॉयर आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन बनाएगा। बड़ा कंपनी जो लिमिटेड कंपनी होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये लिमिटेड कंपनी रहेगा। उसमें आप एक डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर रहेगा। सिंगापुरियन डायरेक्टर रह सकता है, 1 साल के बाद रिजाइन करेगा, आप फुल डायरेक्टर बनोगे जब तक आपको ई पास मिल जाएगा। इसके लिए एक कंपनी के लिए कम से कम 1 लाख सिंगापुरियन डॉलर आपका जो कंपनी का अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और डिपॉजिट करने के बाद आपको ई पास मिलेगा। ये हो गया एंटरप्रेन्योरल पास। ये पास मिलने के बाद आप सिंगापुर में आप डायरेक्ट फैमिली को आप लेके सिंगापुर में कोई भी अपार्टमेंट खरीद के या अपार्टमेंट रेंट पे लेके कंपनी आप लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हैं। ये पास मिलने के बाद आपको विदिन ए मंथ, विदिन ए ईयर आपको परमानेंट पीआर रेसिडेंसी, परमानेंट रेसिडेंट अप्लाई कर सकते हो 1 साल के बाद, ठीक है, इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। फिर आगे 5 साल रहने के बाद सिंगापुरियन नेशनलिटी आपको मिल सकता है। तो डिटेल्स आपको बता दिया। 3 टाइप का कंपनी बना सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलसी कंपनी, और एक हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड टाइप का होता है। तो एक हो गया आपको 15, एक हो गया जो ई पास होता है जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए, प्रोफेशनल के लिए, उसके लिए आपको 20-30 हजार सिंगापुरियन डॉलर खर्चा करना पड़ेगा। फिर आप इस टाइप का कंपनी रन कर सकते हो। और अगर आप बड़ा कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1 लाख सिंगापुरियन डॉलर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको कंपनी का जो कंपनी का अकाउंट में रखना पड़ेगा, और बाकी एक्स्ट्रा पैसा आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए लाना पड़ेगा। तो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मिडिल लेवल का जो एलएलसी कंपनी बता दिया, और सोल प्रोप्राइटरशिप का बता दिया। 3 टाइप का डिटेल्स आपको बता दिया। तो पूरा डिटेल्स का जो सिंगापुर का जितने सारे डिटेल्स बता दिया, पूरा आपको मैं डिटेल्स आगे बता दूंगा। भाई स्क्रीन में दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। मैंने आपको दिखा दिया सिंगापुर में आप कैसा कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, कितना खर्चा आएगा, बता दिया। आप गूगल में सर्च करके सिंगापुर में काफी सारे आपको लॉ फॉर्म दिखाई देंगे गूगल सर्च करोगे तो मिनिमम 3,000 से लेकर 5,000 डॉलर तक कंपनी का खर्चा आता है। कंपनी का अगर आप सिंगापुर में कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, सिंगापुरियन डॉलर आपको बता दिया, 3,000 से लेकर 5,000 डॉलर सिंगापुरियन डॉलर आपको अगर इन्वेस्ट खर्चा कर पाओगे तो कंपनी आपको सिंगापुर में बन जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको अगर सिंगापुर का ई पास चाहिए तो आपको ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हो तो सिंगापुर में डायरेक्ट आप जाके 15-20 लाख रुपया खर्चा करके आपको वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस बना के छोटा सा दुकान या रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर या सैलून वगैरह खोल के आप बिजनेस कर सकते हो। तो लेकिन सिंगापुरियन का नाम पे रहेगा, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया, कितना खर्चा आएगा सबको डिटेल्स बता दिया। आप गूगल में सर्च करके सिंगापुर का कोई लॉ फर्म को कांटेक्ट करके सिंगापुर में बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपको हमारा
कंपनी का हेल्प चाहिए, हम आपको हेल्प करेंगे सिंगापुर में कंपनी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, वीज़ा के लिए एवरीथिंग आपको हेल्प करेंगे। आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको जवाब देंगे सिंगापुर का कैसे आप स्टार्ट करेंगे, डिटेल्स आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।